हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर सेकंड पोलिनोमियल। तो इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज तो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अभी जब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया हुआ तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, उसका एक्सपेंशन किया हुआ था। तो एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या था, तो इसमें हम लोगों ने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। हमें क्वेश्चन किस में गिवन थे, इस फॉर्म में गिवन था, और हमें क्या करना था, इसको इसका एक्सपेंशन करना था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जस्ट इसका अपोजिट करना है। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है आपको, फैक्टराइज। मतलब कि आपको एक्सपेंशन फॉर्म में गिवन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है, जो यहाँ पे ये फॉर्मूला ओपन किया गया एक्सपेंशन फॉर्म में। अब आपको उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ निगेटिव टर्म्स होती है, तो इस चीज को भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया हुआ था कि इसमें कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले प्रीवियस वाला लेक्चर देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ निगेटिव टर्म्स भी आ रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये निगेटिव क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई था, तो यहाँ पे जब एक्स वाई का प्रोडक्ट हुआ तो ये क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, या तो एक्स भी निगेटिव हो या वाई भी निगेटिव हो, ठीक है। या तो दोनों कैसे में पॉजिटिव हो, क्योंकि दो निगेटिव का मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ओके, जब दो एडिशन का भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से तो ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे क्या लिखा है, वाई जेड। तो यहाँ पे जेड आ रहा है, तो यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि जेड अगर हमारा क्या होगा, सपोज अगर हम इसको क्या मान लें, अगर हम यहाँ पे ये कर लें कि एक्स वाई को पॉजिटिव कंसीडर कर लें, ठीक है, तो जेड हमारा कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक्स क्या यहाँ पे है, वाई जेड। जब वाई जेड का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वाई हमारा कैसे मैंने कंसिडर किया, पॉजिटिव, और जेड निगेटिव, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड को निगेटिव लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो केस अराइज हो सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2x का ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड 9y को क्या लिख सकते हैं, 3y का ये होल स्क्वायर। तो ये 4z का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 4z का ये होल स्क्वायर। तो अगर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, ये z स्क्वायर हो जाएगा। और फिर प्लस 2xy, ये क्या लिखा हुआ है, 12xy है। तो क्या ये 2ab के फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में पहले 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। 2 इंटू ए क्या है, 2x है, बी क्या है, 3y है। अब देखिए इनका हम मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आना चाहिए, प्लस 12xy आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कराते देखो, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो ये क्या आएगा, 12, और ये xy तो किसके इक्वल है, इनका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला इस टर्म के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका जो है, अब ये वाला टर्म लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या था, 3y। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, -24 yz लिखेंगे। तो हम लोगों ने भी क्या लिखा, 2ab लिखा। अब क्या लिखेंगे, 2bc। देखो 2bc लिखने के बाद क्या ये -24 yz के इक्वल आ रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, देन b लिखेंगे, व्हाट इज b इज 3y। फिर क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। जो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज कर रहे हैं, ये किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये हम लोग पुट करके देखते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे क्या लिखा, 2b। अब क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। c क्या, -4z है, तो मल्टीप्लाई में -4z। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और ये माइनस का, तो देखो ये 24 yz।
तो ये इसके इसके इक्वल आ रहा है। अब हम क्या देखेंगे, इसका लास्ट पार्ट देखेंगे। अगर लास्ट पार्ट भी इक्वल आ जाता है तो फिर हम लोग इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो देखिए लास्ट पार्ट में क्या कहा गया है, +2CA। भाई +2 लिखा मैंने, और ये जो +2CA है वो किसके इक्वल आना चाहिए, -16 XZ के इक्वल आना चाहिए। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 लिखा मैंने, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज C, C इज -4Z। एंड व्हाट इज A क्या है मेरा यहाँ पे 2x है, इंटू 2x मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 4 8 और 8 2 16, और ये निगेटिव है तो -16 और ZX। तो आप ये देख सकते हो किसके इक्वल आ गया, -16Z के इक्वल आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मैंने इसको जो है इसके फॉर्म में लिख लिया, मतलब राइट हैंड साइड लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड गिवन था। अब हमें क्या लिखना है, इसका फैक्टराइज, मतलब हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ए हमारा क्या है 2x है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे 2x है, बी क्या है यहाँ पे 3y है, और सी क्या है -4z है, -4z का ये होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x² + y² + 8z² -2 √2xy + 4 √2yz -8xz। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कोशिश करेंगे कि इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए। देखिए पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो भी हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में लिखा था, a + b + c का ये होल स्क्वायर। भाई फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² +c² +2ab +2bc +2ca, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है a², तो a को क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाए, 2x² आ जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। चलो पहले फॉर्मूला क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, 2x² +y² +8z² -2 √2xy +4 √2yz और -8xz। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव क्या होगा। देखो यहाँ पे एक्स वाई का मल्टीप्लाई है तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे वाई जेड का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब निगेटिव कहाँ पे है, देखो जहाँ पे भी जहाँ वाई प्रेजेंट है वहां पे निगेटिव आ रहा है। देखो ये वाई यहाँ पे भी प्रेजेंट है, देखो वाई यहाँ पे प्रेजेंट तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो एक्स में देखो, हाँ यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे देखो एक्स प्रेजेंट नहीं है, जब एक्स प्रेजेंट नहीं है तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब एक्स हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो एक्स को हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नंबर कैसा रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ भी देखो एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स को नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एक इसका दूसरा केस भी हो सकता है, अगर हम यहाँ पे वाई जेड को नेगेटिव कंसीडर कर लें तो ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। तो वाई को अगर हमने वाई जेड को क्या कंसीडर कर लिया है, नेगेटिव कंसीडर कर लिया है, तो भी आंसर इसका सेम आ जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, जेड वाले को नेगेटिव लिया था। अगर हम मैं इसको ऐसे लिखूं, -2x -3y, और इसको मैं ऐसे लिखूं +4z का ये होल स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये भी इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे ये वाला आंसर भी करेक्ट होगा और ये वाला भी आंसर करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये 4x² आएगा, प्लस का ये 9y² आएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे 4z का तो 16z² आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होता है, ये +2ab होता है तो ये प्लस का 12xy भी आ जाएगा, और उसके बाद 2bc लिखेंगे तो ये माइनस का 24yz आ जाएगा। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसको लिखेंगे -2x का ये होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4z² हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस तो रहेगी तो डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4x का स्क्वायर, इसको करेंगे तो +9y², इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16z²। अब हमें देखना है ये +2ab जो लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे पहले हम लिख के आपको दिखाते हैं, प्लस लिखेंगे 2 लिखेंगे, और ए क्या है -2x और बी क्या है -3y है। इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 2 2 4, 4 3 12, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +12xy आएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे,
12xy, ये इसके इक्वल लिखा हुआ है। अब क्या लिखेंगे 2bc, तो 2bc लिख के देखते हैं क्या लिखेंगे। अब 2bc लिखेंगे तो इधर 2 लिखा, b क्या है माइनस का 3y है और c क्या है 4z है। मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसके सेकंड के इक्वल आता है कि नहीं आता है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, ये देखो 24 आया और ये प्लस माइनस नेगेटिव होगा और वाई जेड, तो आप देख सकते हो ये माइनस 24 वाई जेड के इक्वल है। ये क्या है हमने 2bc लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -24 वाई जेड। अब क्या लिखेंगे प्लस 2c है, तो इसको भी लिख के देख चेक कर लेते हैं कि क्या ये -16 वाई जेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले हम लोग इसको इरेज कर लेंगे। अब लास्ट बार लिखेंगे क्या 2ca, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं 2ca लिखेंगे, तो 2ca को क्या होगा देखो इक्वल टू 2, c क्या है 4z है और a क्या है माइनस का ये 2x है, मल्टीप्लाई करा देंगे 2 4 जा 8 8 2 जा 16 और ये zx, तो ये -16 zx भी आ रहा है, तो ये आप देख सकते हो 16xz। मतलब मैंने क्या किया इसको अगर इसके फॉर्म में लिखेंगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा सेम आएगा, अगर हमने मान लो इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो भी आंसर मेरा देखो क्या आ रहा है करेक्ट आ रहा है, मतलब ये वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, चाहो तो आप ये वाला आंसर भी दे सकते हो, चाहो तो आप ये वाला भी आंसर दे सकते हो, दोनों आंसर इसमें क्या है करेक्ट है। तो सिमिलरली वे में हम लोग क्या करेंगे तो जो सेकेंड पार्ट है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे जैसे बताया था कि x देखो जहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो दोनों में ये एक्स वाई है, जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे क्या एक्स जेड है, तो यहाँ पे x को नेगेटिव कर लो क्योंकि कॉमन कहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है जिसमें नेगेटिव टर्म्स आ रहा है यहाँ पे x और यहाँ पे भी x, ये कॉमन है तो x नेगेटिव होगा तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी नेगेटिव होगा। तो मतलब अब हम क्या कर सकते हैं इसको नेगेटिव लेट कर लेंगे, या तो x को नेगेटिव लेट कर लो या फिर yz को नेगेटिव लेट कर लो, तो दोनों आंसर आपके करेक्ट होंगे। तो उस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर लेते हैं x को नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। देखो भाई इसको क्या ले सकते हैं, अब 2x का होल स्क्वायर हमें लिखना है, देखो अगर हम 2 का कर करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू ये x और माइनस भी लगा देते हैं और ये होल स्क्वायर, जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे चलो आपको उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो -√2 इंटू ये x का ये होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा इस नंबर को आपको 2 बार मल्टीप्लाई कराना है -√2x मल्टीप्लाई में -2 √2x, इसी 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है जो स्क्वायर के अंदर लिखा होता है इसको 2 टाइम क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी वही सेम काम है। देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस हो गया, ये क्या था √2x था, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने जो है कुछ यहाँ पे क्या होगा √2x, मैंने यहाँ पे x में √2 लगा दिया था, √2 इंटू ये x मल्टीप्लाई में √2 इंटू x, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। देखो -√2 का x का होल स्क्वायर करें तो किसके इक्वल आ रहा है 2x स्क्वायर, तो वो 2x स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब हम लोग 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं -√2x का होल स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, ये हम लोगों ने इसको ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं एंड सबको क्या करेंगे पॉजिटिव में ही लिखेंगे, ये वाई स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ ये 8z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, अब आपको क्या लेके आना 8 लेके आना, अब 4 में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, अब देखो ध्यान से इसको अगर हम ऐसे लिखे 2 √2 का ये होल स्क्वायर, ये किसका इक्वल होता है 8 का इक्वल होता है, कैसे 8 का इक्वल होता है देखो इसको क्या लिखेंगे 2 √2 इंटू 2 √2, तो वही 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 आ जाएगा, √2 इंटू √2 करोगे जब 2 √2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये इसका आंसर आएगा। मतलब हम 8z को स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं 8 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 √2 और ये z का ये होल स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब हमें फॉर्मूले में क्या लिखना है, अब जो हमें फॉर्मूले में लिखना है, अब जो हमें फॉर्मूले में लिखना है 2bc लिखना है, क्या लिखना है 2bc, तो वो यहाँ पे सॉरी 2ab लिखना है, तो +2 लिखा, a क्या है -√2 ये x और इंटू
बी क्या है, बी है हमारा वाई। अब जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये -2√2 x के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये तो पहली बात तो ये माइनस आएगा, √2 2 इंटू √2, तो ये 2√2 ही रहेगा। और ये एक्स वाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब मैंने 2ab किया वो किसके इक्वल आ गया, -2√2 x वाई। मतलब इसको क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। वेरी गुड। तो ये बात समझ में आ गई हम लोगों को। अब हम लोगों को क्या करना है, क्या लिखना है, 2bc लिखना है। जो 2bc है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ये 4√2 YZ के इक्वल आना चाहिए। तो करते हैं देख, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे +2, क्या है BC, व्हाट इज बी है इज वाई, एंड व्हाट इज सी, एंड सी इज 2√2 Z। क्या है सी, 2√2 और Z मल्टीप्लाई करा लो इसका। देखो 2 2 = 4 और √2, ये क्या आ गया 4√2। तो वो 2 से 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, एंड ये √2 हो गया, एंड YZ। देखो 4√2 YZ, इसको क्या हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है। इसका मतलब 4√2 YZ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2BC के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या देखना है, 2C है। जो 2C है वो -8xZ के इक्वल आ रहा है कि नहीं यार, अब हमें ये चेक करना है। चलिए भाई इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट में क्या करना है, हमें +2CA करना है। देखो यहाँ पे प्लस लिखा, 2 लिखा, सी लिखेंगे, व्हाट इज सी, सी इज 2√2 × Z। एंड व्हाट इज ए हमारा यहाँ पे क्या है, -√2x। देखो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ, ये क्या है, इसको ए कंसिडर कर लो, ये क्या है, ये बी हो जाएगा, इसको क्या कंसिडर कर लो, सी कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, 2CA। तो वो 2 लिखा, सी की वैल्यू क्या थी, 2√2Z, ये लिख दिया। अब क्या लिखना है, ए लिखना है, ए क्या है, -√2x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -√2 इंटू का ये x। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखो, क्या ये 8xZ के इक्वल आ रहा है। देखो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये क्या है, ZX है, इक्वल टू मल्टीप्लाई करा तो माइनस का ये 4 2 8 ZX, जो तो बिल्कुल इसका इक्वल आ रहा है। चाहे तो आप ZX लिखो या XZ लिखो, बात सेम है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स सॉरी एक जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया है यहाँ पे, -√2x, एंड बी की जगह पे मैंने y पुट कर दिया, एंड सी की जगह पे 2√2Z पुट कर दिया। पुट करने पे क्या हो रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रही है, इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a+b+c का होल स्क्वायर। ए क्या है हमारा, ए की जो वैल्यू है, एक सेकेंड, जो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, -√2x, और बी क्या है, +y, और सी क्या है, +2√2Z का ये होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या किया था, फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ था। अब जैसे इस क्वेश्चन का क्या कर रहे हो, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे, तो सिमिलरली वे में नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, इसका आपको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना होगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी समझ लेते हैं। तो आइडेंटिटी समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक न्यू स्लाइड पे आ जाते हैं, तो वहां पे हम लोग समझते हैं। देखिए आपको दो टाइप की आइडेंटिटी यहाँ पे देखनी है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी a+b का ये होल क्यूब, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये a³ + b³ +3ab, और ब्रैकेट में क्या होगा, ये a+b। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। तो आपको एक ये भी फॉर्मूला याद रखना है, और साथ में आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, a³ + b³। अब देखो 3ab इंटू ए होगा, 3ab को क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3ab इंटू ए क्या हो जाएगा, +3a²b। फिर ये प्लस का साइन लगाएंगे, और 3b का मल्टीप्लाई b से होगा, तो क्या हो जाएगा, 3ab² हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला। तो आपको दोनों फॉर्म याद होना चाहिए। वैसे आपको ये याद होगा तो उससे आप ये आराम से इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप ऊपर वाला याद करना, फिर आपस अब में क्या करना, बाद में एक स्टेप आप मल्टीप्लाई कर लेना।
अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका सेकंड फॉर्मूला कौन सा होगा, ए माइनस बी का ये होल क्यूब का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे सब जगह पे क्या होता है माइनस होता है, -3ab और ब्रैकेट में होलो ए माइनस बी। बट जब हम लोग ब्रैकेट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए जगह पॉजिटिव आ जाता है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। इक्वल टू ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब देखो -3ab और ये प्लस ए है तो ये क्या होगा -3a² और बी, और देखो -3ab और माइनस बी, तो यहाँ पे देखो डबल माइनस आ रहा है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, और बी इंटू बी क्या हो जाएगा b² हो जाएगा, तो 3ab²। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना और ये आपको ध्यान थोड़ा सा रखना ही है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये दोनों पार्ट समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में यही वाली आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे प्लस का लिखा हुआ, तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेंगे। तो भाई फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी का ये होल क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ये ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला था इसमें। अब देखो इसमें बस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्या एक जगह पे 2x पुट कर देंगे और बी जगह आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है 1, बस कंपेरिजन करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 का ये होल क्यूब इज इक्वल टू, ए क्यूब होता है फॉर्मूला, तो 2x का ये होल क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह पे 1 लगा देंगे, प्लस 3ab, 3 लिखेंगे, ए क्या है 2x है, बी क्या है 1 है, बस वैल्यू पुट करना है आपको ए प्लस बी। तो ए क्या है यहाँ पे 2x है और बी क्या है यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दी। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 8x क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 6x और 2x प्लस 1। अब जब आप बुक में इसका आंसर मैच करोगे, या तो मोस्टली ऑफ द क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे आंसर नहीं देते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ तक के आंसर देंगे, बट मोस्टली ऑफ द बुक में आपको क्या होगा, आपका जो आंसर होगा इसका एक नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको मतलब आपको क्या करना होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका भी तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इज इक्वल टू ये 8x³ प्लस 1, 6x प्लस 2x क्या हो जाएगा 12x², एंड 6x प्लस 1 क्या हो जाएगा ये प्लस 6x। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका यहीं पे आंसर हो जाएगा, बस इसको हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 8x³ पे पावर 3 है, अब पावर 2 लिख लेंगे, प्लस 12x² और पावर 1 लिख लेंगे, प्लस 6x एंड कॉन्स्टेंट लास्ट में लिख लेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो भाई हम लोग न्यू स्लाइड पे आ गए। तो फॉर्मूला क्या था सेकंड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या था, देखिए 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये 6 का सेकंड पार्ट है 2a माइनस 3b। तो क्वेश्चन में 6 का क्या सेकंड पार्ट है 2a माइनस 3b का ये होल क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वाला फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी का ये होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये क्या था फॉर्मूला था। अब फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, एक आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हो। देखो यहाँ पे अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि फॉर्मूले में वेरिएबल क्या यूज हो गया ए और बी, जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूले में ये वेरिएबल यूज नहीं होने चाहिए, कोई न्यू वेरिएबल आपको क्या करना है, यूज करना है। बस आपको ध्यान रखना है जो वेरिएबल क्वेश्चन में यूज हो चुका है आप फॉर्मूले में वो वेरिएबल यूज नहीं करोगे, ठीक है। देखो अब क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक जगह पे 2a लिखेंगे, तो वो ये लिखेंगे तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो यहाँ से ए से बच्चे क्या कैंसिल कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को ध्यान रखना है, जब हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या करेंगे, दूसरा वेरिएबल यूज करेंगे, अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग जो वेरिएबल जो इसमें यूज हो गया तो वो यूज नहीं करेंगे। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई के फॉर्म में लिख लेंगे, एक्स माइनस वाई का ये होल क्यूब। फॉर्मूला वही होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में ये x माइनस वाई। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, पुट तो x इज इक्वल टू 2a,
अब देखो यहाँ से ये इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, इसको हम लोग सिर्फ कैंसिल आउट नहीं करेंगे। इस वजह से आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर उस क्वेश्चन में जो वेरिएबल यूज हो गया, अगर आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो तो उस फॉर्मूले में वो वेरिएबल नहीं आना चाहिए, आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आप यहाँ पे कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें ये चीज फॉलो करनी होती है आपको। तो हम लोग पुट कर देंगे x इक्वल टू 2a एंड y जगह पे क्या पुट कर देंगे 3b, दैट्स इट। बस अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, फॉर्मूले में लगा देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, x जगह पे क्या लगा देंगे 2a, y जगह पे क्या लगा देंगे 3b होल क्यूब, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब की जगह पे क्या लगा देंगे, ये 2a का ये होल क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई इज 3b, ये लगा दिया हम लोगों ने। फिर माइनस 3xy, तो 3 लिखेंगे, x लिखेंगे, व्हाट इज x, x इज 2a एंड y, व्हाट इज y, y इज 3b एंड देन वी विल राइट x माइनस y, तो व्हाट इज x, x इज 2a और माइनस y इज 3b, दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट यू विल ओपन द होल क्यूब, तो 2 का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा a क्यूब, और 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, और बी का क्यूब करेंगे तो बी क्यूब आ जाएगा। तो वो 3 का क्यूब का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए, इसको क्या करना है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा। अगर मान लो पावर 4 लगी हो तो इसी 3 को क्या करोगे 4 टाइम लिख दोगे, 3 × 3 × 3 × 3। अगर पावर 5 लिखी तो इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे। तो उम्मीद करें आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो पावर लगी हो उसको कैसे हैंडल करना है, इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6, 6 3 18, तो माइनस ये 18 ए बी, और ब्रैकेट में क्या है 2a माइनस 3b। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को भी हम लोग ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया ये 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, और एंड माइनस का ये माइनस होगा, 18 2 36, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर और बी हो गया, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 3 क्या होता है 24 और 54 आ जाएगा, ठीक है, ए और बी स्क्वायर। ये इसका क्या होगा सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट का हमारा क्या आ गया ये आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल कितने पार्ट हैं, फोर्थ पार्ट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखो हम लोगों ने फॉर्मूले लिखने की प्रैक्टिस कर ली, तो उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विदाउट चाहो तो फॉर्मूला लिखे ना लिखे हम लोग माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है, तो एक बार भी फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, ये a प्लस बी का ये होल क्यूब। अब आप ये काम करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से पहले सॉल्व करो। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो फिर उसके बाद आप क्या करो, वीडियो को फिर प्ले करके आप इसका सोल्यूशन पार्ट देख लेना। अगर आप सिर्फ इसके सोल्यूशन ही देखते चले जाओगे तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर क्वेश्चन आपको क्या करना है खुद से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाना। चलिए ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी का ये होल का फॉर्मूला क्या होता है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में हम लोग क्या यूज फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 3/2 एक्स, बी का भी क्या पुट करेंगे 1, सिंपल सा। तो भाई फॉर्मूले में पुट करना स्टार्ट कर देते हैं, ए की का भी क्या लगा देंगे 3/2 एक्स, बी की का भी क्या लगा देंगे 1, और इसका क्यूब कर देंगे, फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, ए की का भी क्या लगाएंगे 3/2 ये एक्स का ये होल क्यूब प्लस बी क्यूब, व्हाट इज बी इज 1, यहाँ पे हम लोग 1 का क्यूब कर देंगे प्लस 3ab 3 लिखेंगे। ए क्या है यहाँ पे देखो 3/2x, ये देख सकते हो, तो हम लोग ने लिखा 3/2x और इंटू बी, बी क्या है 1 है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए प्लस बी, तो भाई ए प्लस बी लिख देंगे। ए क्या है 3/2x, बी क्या है +1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ ये एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा ये। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 3 9, 9 जी, तो वो 3 3 9, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 9x/2, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 3/2
एक्स प्लस वन। अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर देंगे, इसके बाद हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 8 x³ प्लस वन। अब देखो क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 3 का क्या हो जाएगा 27, और x इंटू एक्स क्या होगा ये x²। अभी मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 9x/2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई। अगर किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो नंबर एज इट इज आ जाएगा 9x डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा, इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका थर्ड पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग करने वाले हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू स्लाइड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, x-2/3y, x-2/3y का ये होल क्यूब। ये 6 का क्या था, ये फोर्थ पार्ट था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या था इसमें। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या किया था, इसका पॉजिटिव वाले क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम लोग इसका क्या करने वाले, नेगेटिव पार्ट सॉल्व करने वाले। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, a-b का ये होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं। तो a-b का ये होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a-b। ये इसका फॉर्मूला होता है, पुट कर देंगे। आप समझ सकते हो, एक जगह पे क्या पुट करेंगे x, बी की जगह पे क्या पुट करेंगे 2/3y। ये हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। पुट करते हैं क्या करते हैं फॉर्मूले में। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या लिखा है a-b, ए क्या है यहाँ पे x, x लिख दिया, ये माइनस लिखा। बी क्या है 2/3y, 2/3y। बी क्या है 2/3 और ये y तो ये होल क्यूब इज इक्वल टू a³। व्हाट इज ए इज x, तो यहाँ पे x का ये होल क्यूब कर दिया और माइनस b³ माइनस लिखा 2/3 y का ये होल क्यूब हो गया और माइनस 3ab 3 लिखा। a लिखेंगे, a क्या है x एंड b क्या है 2/3y, फिर a माइनस b। तो a क्या है x एंड माइनस लगाएंगे, b क्या है 2 का ये 3y हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये क्या हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब करेंगे 27, ये y³ माइनस। देखो यहाँ से क्या होगा, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब क्या बचा -2xy, 2xy और ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x³ माइनस 8/27y³ माइनस 2x² और मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये 2 2 क्या हो जाएगा, ये 4 का ये 3, तो ये x y इंटू क्या हो जाएगा y² ये क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 6 का इसका ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से हमारे क्या स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि मैं अगर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर